सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 2 अक्टूबर 2022 दिन रविवार। जैसा कि हम जानते हैं, रविवार को अव्यक्त वाणी रिवाइज होती है। आज 3 अक्टूबर 1992 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। आज की मुरली में बाबा हमें अपने भाग्य की स्मृति दिला रहे हैं कि आप आत्माएं बहुत 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 श्रेष्ठ भाग्यशाली हैं, पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको स्वयं अनादि पिता शिव और आदि पिता ब्रह्मा द्वारा ये दिव्य ब्राह्मण जन्म प्राप्त हुआ है। ये स्मृति प्रत्यक्ष स्वरूप में सदा दिल में इमर्ज रहे, सिर्फ दिमाग में समाई हुई ना हो, लेकिन हर चलन और चेहरे में स्मृति स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी दिखाई दे। ऐसे स्मृति स्वरूप हम बने अपने भाग्य के। फिर बाबा ने कहा कि जो पहला भाग्य है वो क्या है, कि तुम्हारा जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा हुआ है। दूसरी बात, ऐसा किसी भी आत्मा या धर्मात्मा, महान आत्मा का भाग्य नहीं जो स्वयं एक भगवान ही फादर भी हो, टीचर भी हो और सतगुरु भी हो, एक ही द्वारा पिता के संबंध से वर्षा प्राप्त हो रहा है, शिक्षक के रूप से श्रेष्ठ पढ़ाई और पद की प्राप्ति हो रही है, और सतगुरु के रूप में महामंत्र और वरदान की प्राप्तियां हो रही हैं। आप भाग्यवान आत्माएं हर कदम परमात्म पालना का अनुभव कर रही हो। परमात्म श्रीमत ही परमात्म पालना है। तुम बच्चों को जन्म लेते ही त्रिकालदर्शी सत शिक्षक ने तीनों कालों की पढ़ाई कितनी सहज विधि से पढ़ाई और कितनी श्रेष्ठ पढ़ाई है। पढ़ाने वाला भी कितना श्रेष्ठतम, न सिर्फ पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाई पढ़ने का लक्ष्य ही है उच्च से उच्च पद प्राप्त करना। आजकल का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है। बड़े से बड़े पढ़ाई द्वारा फिलोसोफर बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे, डायरेक्टर आदि बन जाएंगे, लेकिन ये सब पद आपके आगे क्या है? आपको एक जन्म में, जन्म जन्म के लिए श्रेष्ठ पद प्राप्त होने की परमात्म गारंटी है, गॉड गारंटी दे रहे हैं। और उस एक जन्म की पढ़ाई द्वारा एक जन्म भी पद प्राप्त करने की कोई गारंटी नहीं, जो दुनियावी पढ़ाई है। और आप चेतन आत्माओं से कितनी, इसलिए बाबा कहते हैं कि कितनी आप बच्चों द्वारा अन्य आत्माओं को महानता की अनुभूति होनी चाहिए। आपकी पढ़ाई द्वारा तो देखो कितनी इनकम है, हर कदम में पदम समाया हुआ है। सारा दिन में कितने कदम उठाते हो और कितने पदम जमा कर रहे हो। इतनी कमाई और किसी की इस दुनिया में नहीं। कितना बड़ा तुम्हारा भाग्य है। ये जो परमात्म याद है सबसे बड़ी कमाई है। तो ऐसे अपनी पढ़ाई के भाग्य को इमर्ज रूप में अनुभव करो। तीसरी बात, सतगुरु द्वारा सतगुरु का महामंत्र मिला। कौन सा महामंत्र मिला? पवित्र बनो, योगी बनो।
योगी जीवन, पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है, महामंत्र की चाबी भी है, वरदानों की खान भी है। तो तुम बच्चे कितने भाग्यवान हो। बहुत काल से भाग्य की अनुभूति करने वाले अंत में भी पद्मा पदम भाग्यवान प्रत्यक्ष होंगे। अब नहीं तो अंत में भी नहीं। अभी स्वयं को अनुभव हो, औरों को भी अनुभव हो। जो समीप संपर्क में आए उन्हों को अनुभव हो, और अंत में फिर आप विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। शिव बाबा आज सर्व बच्चों के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को देख रहे थे। भाग्य के खान सभी को प्राप्त है, लेकिन कोई को कार्य में लगाना आता है और कोई को कार्य में लगाना नहीं आता है। जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते हैं। मिला तो सबको एक जैसा है, लेकिन खजाने को कार्य में लगाकर बाबा का खजाना, स्वापना खजाना अनुभव करना, इसमें बच्चे नंबरवार बन जाते हैं। जितना खजानों को यूज करेंगे, कार्य में लगाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में लगाएंगे, उतना वो बढ़ता जाएगा। अगर उसको मर्ज करके रखेंगे, प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तो बढ़ेगा नहीं, और स्वयं भी अनुभव नहीं करेंगे तो फिर दूसरों को क्या अनुभव करा पाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो खजाने मिले हैं उन्हें यूज करो। इसलिए चलन और चेहरे से आपका भाग्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, यथार्थ सेवा व यथार्थ याद की निशानी है निर्विघ्न रहना और सबको निर्विघ्न बनाना। बाबा ने पूछा, सदा खुश रहते हो? ब्राह्मणों का काम ही है खुश रहना और खुशियां बांटना। जब माया आती है फिर क्या करते हो? जितना समय माया रहती है उतना समय जो खुशी का गीत है, अनहद गीत, अनहद नाद, वो बंद हो जाता है। बाबा का सदा साथ है तो माया आ नहीं सकती। जहां ईश्वर है वहां माया नहीं, माया है वहां ईश्वर। जहां बाप है वहां पाप नहीं, जहां पाप है वहां बाप नहीं। माया आने के पहले बाप का साथ अलग करके अकेला बनाती है। बाबा भगवान से अलग कर देगी, फिर अकेला कर देगी, सप्लाई लाइन काट देगी, फिर वार करती है। अगर बाबा साथ है तो माया नमस्कार करेगी, कभी भी बच्चों पर वार नहीं करेगी। माया के आने के दरवाजे को इसलिए बाबा कहते हैं डबल लॉक लगाओ, सिंगल लॉक से काम नहीं चलेगा। और वो डबल लॉक क्या है? याद और सेवा, रूहानी सेवा। सेवा भी निस्वार्थ, यही लॉक है। अगर निस्वार्थ सेवा नहीं, कोई स्वार्थ छिपा है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। लॉक ढीला हो जाएगा, खुल जाएगा। और याद भी शक्तिशाली चाहिए, प्रभु स्मृति भी मोस्ट पावरफुल चाहिए। साधारण याद है तो भी लॉक नहीं कहेंगे। तो सदा चेक करो, याद तो है लेकिन साधारण याद है या शक्तिशाली याद है? पावरफुल परमात्मा की स्मृति है या ऑर्डिनरी है? कोई भी बात आती है उसमें अगर आपके भीतर कोई फीलिंग आती है, जरा भी ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, तो फीलिंग आना माना विघ्न। सदैव ये सोचो, व्यर्थ फीलिंग से परे फीलिंग प्रूफ आत्मा बनना है तो माया जीत बन जाएंगे। फिर बाबा ने टीचर्स को संबोधित करते हुआ कहा कि टीचर्स का अर्थ ही है
अपने फीचर से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली, अपने फीचर से सबको फरिश्ते के फीचर्स अनुभव कराने वाली ऐसी टीचर्स हो ना, साधारण रूप ना दिखाई दे, टीचर्स में सबको फरिश्ता रूप दिखाई दे, क्योंकि टीचर्स निमित्त हो। तो जो निमित्त बनते हैं वो जो स्वयं अनुभव करते हैं औरों को भी कराते हैं। अभी इसी भाग्य को स्वयं अनुभव में बढ़ाओ और दूसरों को भी अनुभव कराओ। सबसे विशेष बात, अनुभवी मूर्त बनो, एक्सपीरियंस्ड रियलाइज्ड सोल बनो। आज का वरदान है जिम्मेवारी की स्मृति द्वारा सदा अलर्ट रहने वाले, शुभ भावना शुभ कामना संपन्न भव। आप बच्चे प्रकृति और मनुष्य आत्माओं की वृत्ति को परिवर्तन करने के जिम्मेवार हो, लेकिन ये जिम्मेवारी तभी निभा सकेंगे जब आपकी वृत्ति शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न, सतो प्रधान और शक्तिशाली होगी। जिम्मेवारी की स्मृति सदा अलर्ट बना देती है। हर आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाना, वर्षे के अधिकारी बनाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। इसलिए कभी भी अलबेलापन न आए और कभी भी आपकी वृत्ति साधारण ना हो, ऑर्डिनरी ना हो, पावरफुल। आज का स्लोगन है, अपने हर कर्म द्वारा सहारे दाता बाबा को प्रत्यक्ष करो तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा। इसलिए हमारे हर कर्म द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। हमें भगवान का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव बनना है तो अनेक आत्माओं को किनारा मिल जाएगा जो भटक रहे हैं भवसागर में। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।